माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी बलोची टिक्का बोटी बनकर तैयार हुई है। और ये देखें कलर भी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त साइज़ आया है और बहुत ही टेस्टी और बहुत मज़ेदार सी हमारी बलोची टिक्का बोटी बनकर तैयार हुई है। और वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत मज़ेदार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है तमाम देखने वालों का। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़ेदार सी एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ, बलोची टिक्का बोटी आज हम बनाएंगे। तो चलिए बग़ैर देर किए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर चिकन ली है, बोनलेस चिकन का मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 केजी हमारे पास बोनलेस चिकन है। इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। और हमारे पास यहाँ पर नींबू का रस है। नींबू का रस हम इसमें 4 से 5 चम्मच खाने के इस्तेमाल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन 2 चम्मच भर के हम यूज़ करेंगे। और कटी हुई हरी मिर्च है 6 से 7 अदद हमने ये ली है। इसके अलावा हमारे पास नमक है 1 चाय का चम्मच। और नमक थोड़ा इसमें कम ही डालिएगा क्योंकि चाट मसाला इसमें ज़्यादा डलता है, तो इसलिए कि चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए कम डालिएगा थोड़ा। हल्दी आधा चाय का चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच। कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। और चाट मसाला मैंने लिया है 3 खाने के चम्मच। तो ये देखिए कितने आसान से इंग्रेडिएंट्स हैं, सब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो बहुत ही आसानी से सादा इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा ये बलोची टिक्का बनेगा आज। और इसके लिए मैंने यहाँ पर ऑयल चढ़ा दिया है। ऑयल मैंने लिया है 1 और आधा कप मैंने, यानी कि 1.5 कप मैंने कुकिंग ऑयल का यूज़ किया है। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है क्योंकि हमें चिकन को इसमें फ्राई करना है। तो अब हमने इसमें चिकन डाल दी है। ऑयल हमारा गरम था, हमने चिकन डाल दी है और चिकन को हमें फ्राई करना है इसमें। और चिकन को हम इतना ज़्यादा फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन कलर नहीं आ जाता है इसका, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे अच्छा सा। और इसको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे फ्राई करने में, क्योंकि हमें जब तक इसका पिंकिश कलर नहीं आ जाता है जब तक हमें इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए 5 मिनट मुझे चिकन को फ्राई करते हुए हो गए हैं। और ये आपके लिए एकदम न्यू और डिफरेंट रेसिपी है। आपने इससे पहले इस रेसिपी को नहीं ट्राई किया होगा, आप ज़रूर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। ये बलोची टिक्का की रेसिपी बहुत टेस्टी बनता है। तो ये देखिए इसको 7 से 8 मिनट हो चुके हैं फ्राई करते हुए। और अब इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम इसको अभी और ज़्यादा मज़ीद गोल्डन कलर होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक ये पिंकिश कलर की तरफ नहीं आ जाएगी चिकन, जब तक हमें इसको फ्राई करते रहना है। और चम्मच हम लगातार चलाते रहेंगे ताकि सब जगह से हमारी जो चिकन है इवनली सब जगह से अच्छी तरह से कलरफुल सी फ्राई हो। मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने फुल नहीं किया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए पिंक कलर आ चुका है इसका और इसको 12 मिनट लगे हैं फ्राई होते हुए। अब हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसमें हम लगातार चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई करते जाएंगे। और साइडों में जो कढ़ाई पर पिंक सा कलर आया है चिकन का, इसको भी हम साफ़ करते रहेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा आज हम बलोची टिक्का बोटी बना गए हैं। आप चाहें तो इसको बोनलेस चिकन से बनाएं, आप चाहें तो नॉर्मल चिकन के बड़े पीसेस आप ले लें, उनसे भी आप ये बना सकते हैं। दोनों तरह से ये बहुत मज़ेदार बनता है। ज़रूरी नहीं है कि आप बोनलेस चिकन ही लें टिक्का बनाने के लिए। हम टिक्का बोटी बना रहे हैं इसलिए मैंने बोनलेस चिकन ली है। और इसको 2 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें खुश्क मसाले डाल दूँगी सारे, नमक, मिर्च, हल्दी, काली मिर्च और कसूरी मेथी और चाट मसाला, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई हैं। और अब हम इसको भूनेंगे, मज़ीद पकाएंगे इसको। तकरीबन इसको 4 मिनट तक मज़ीद हमें और पकाना है।
और गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं होना है, रखना है, वरना मसाले जल जाएंगे। तो इसलिए हम इसको हल्की आंच पर पका रहे हैं। और अब मैं इसमें नींबू का रस डाल रही हूँ और अब हम इसको पकाएंगे मज़ीद। चम्मच इसमें हम चलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे। और अगर इसमें मसाला नीचे लगने लगेगा तो आप समझ जाएं कि हमारी बलोची टिक्का बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इस टाइम इसकी। और बहुत ही हमारा मज़ेदार सा बलोची टिक्का बोटी बनकर ये तैयार हो गई है। आप इसको पूरी पराठा के साथ खाएं, आप इसको चपाती के साथ खाएं, बहुत ही लजीज है ये, बहुत टेस्टी बनी है। चटनी रायते के साथ भी आप वैसे भी इसको सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएगी ये। तो ये देखिए काफ़ी फ्राई हो चुकी है। अब नीचे थोड़ा सा मसाला इसका लगने लगा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो बलोची टिक्का बोटी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत चटपटी, बहुत मज़ेदार बनी है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल गई हूँ। ये मैं फ्लेवर के लिए ऊपर से डाल गई हूँ ताकि हरी मिर्च का फ्लेवर इसमें आ जाए तो और ज़्यादा ये मज़े की लगेगी। तो बस हमारी जो बलोची टिक्का बोटी है ये बनकर तैयार हो गई है। और देखिए कितनी आसान सी सादा सी रेसिपी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसका जो ऑयल बचेगा वो आप किसी और सालन में, चिकन के सालन में आप यूज़ कर लें। और हम टिक्का बोटी, बलोची टिक्का बोटी निकाल गए। आपको निकाल कर दिखाते हैं कितनी शानदार हमारी बलोची टिक्का बोटी बनी है। और बनाने में नहायत ही आसान है और खाने में बेहद लाजवाब है। ये देखिए कितना डिलीशियस सा कलर आया है इसका, एकदम गुलाबी, और कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। ये देखकर आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा। बहुत ही टेस्टी बनी है ये। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी बलोची टिक्का बोटी बनकर तैयार है। और मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द।